वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे चाहे आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, या फिर अभी आप नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपने कोई भी अटेम्प्ट नीट वगैरह का दिया हुआ है। एंड ये जो सीरीज़ मैं लेके आ रहा हूँ, इट इज़ स्पेशली रिलेटेड टू आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह। नाउ अगर मैं बात करूं आपके न्यूमेरिकल्स की, काफ़ी बच्चे या फिर मैक्सिमम एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे लैग करते हैं किसमें, न्यूमेरिकल्स में। चाहे आपका फिजिक्स हो या फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फोबिया होता है मैथमेटिक्स का, या फिर डर होता है, या फिर प्रॉपर वे में उनको पढ़ाया नहीं जाता है या फिर सिखाया नहीं जाता है। क्योंकि मे बी देखिए, कोई भी टीचर हो अपनी तरफ से बेस्ट देता है, बट होता क्या है, कभी आप टीचर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, टीचर के पढ़ाने की फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती है। मे बी टीचर को लगता होगा कि इनको ये चीज़ें पता होंगी या आती होंगी, सो वहाँ पे आप लैग करते हो। नाउ देखिए, आपको जो पहला वीडियो होगा, पहले वीडियो से बराबर आपको कहाँ तक रहना होगा, लास्ट वीडियो तक। जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँगा, आपको एक एक टॉपिक देखना होगा एंड किस प्रकार से हम यहाँ पे इसको चलाएंगे, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। नाउ देखिए, बेसिक अगर आपको हर एक न्यूमेरिकल में स्कोर करना है या फिर आपको हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। मतलब क्या, आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्पेशली डिवीजन में जब हम बात करें पॉइंट्स वगैरह में, या फिर मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट्स वगैरह में बच्चे क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। देन फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल्स की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज आपको आनी चाहिए, बेसिक पावर्स आपको आने चाहिए, 10 टू द पावर समथिंग आपको आना चाहिए। देन बेसिक जियोमेट्री का आपको आइडिया होना चाहिए, एरिया वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट शेप्स वो आपको टिप ऑफ द टंग याद होने चाहिए। लॉ का उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है, बट थोड़ा बहुत रहता है, ये आपको आना चाहिए। या फिर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज या फिर पावर्स भी ज़्यादा, ई रेज़्ड पावर समथिंग हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। PNC परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिक फार्मूला आपको आनी चाहिए। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज मैक्सिमम जो आपके नीट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर बोर्ड एग्जाम में यूज़ होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। एंड लीनियर इक्वेशंस तो आपको आनी ही चाहिए। देन यूनिट्स एंड डायमेंशन, ऑलरेडी आपके चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, ये तो आपको आने चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशन पे आपको अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए। कन्वर्जन इस पे, फॉर एग्जांपल SI का कन्वर्जन किसमें, CGS वगैरह में, बेसिक कैलकुलस। अब कुछ एस्पायरेंट्स यहाँ पे बोलेंगे कि क्या फिर हमें मैथ्स लेना ही ज़रूरी था, हमने मैथ्स क्यों नहीं लिया। ऐसी बात नहीं है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स मतलब ज़ीरो लेवल मैथमेटिक्स की आपको जाननी है। आपको पूरा मैथमेटिक्स नहीं जानना है, बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको जाननी है। अदरवाइज हमारे पास डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन करने के हमारे पास नंबर ऑफ तरीके होते हैं, नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं कि एक ही क्वेश्चन को हम 10 to 15 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बीट आपकी डिफरेंशिएशन या फिर आपकी इंटीग्रेशन वगैरह। देन बेसिक वेक्टर्स आपको आने चाहिए। एंड लास्ट पे आपको ग्राफिकल ट्रीटमेंट यानी कि स्लोप एरिया वगैरह ये आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। सो इतने टॉपिक्स पे आपका होल्ड होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सीरीज होगी, दिस विल बी बेसिक। आपका 8th, आपका 9th एंड आपका 10th यही चीज़ें यहाँ पे होगी। यानी कि मतलब एक आर्ट्स का भी, अगर आर्ट्स का बंदा होगा या फिर कॉमर्स का बंदा होगा, वो भी इन चीज़ों को समझ पाएगा। नाउ अगर मैं टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स की बात करूं आपके नीट वगैरह में या फिर बोर्ड में, देखिए अगर मैं बोर्ड एंड नीट की बात करूं, देखिए बोर्ड एंड नीट की अगर मैं बात करूं, इस साल आपने देखा होगा कि बोर्ड में भी अच्छे खासे पेपर्स पूछे गए। जो ऑब्जेक्टिव्स या फिर 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन थे, दे वर मोस्टली कॉपी पेस्टेड फ्रॉम नीट या फिर आपका JK CET या फिर अदर एग्जाम से कॉपी पेस्टेड थे। सो अब आपको थोड़ा बहुत, मतलब आपको साइड में 2-3 मंथ्स में साथ में बोर्ड भी प्रिपेयर करना होगा। नो, ऐसा नहीं कि आप टोटली उसको छोड़ोगे, साथ में प्रिपेयर करें। ऐसा नहीं कि आपसे नीट नहीं होगा। अब इसको काफ़ी लोगों ने या फिर कोचिंग सिस्टम ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया है कि भाई आप 11th स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 1 से ही नीट पढ़ो। आपको बेसिक्स पहले जानने होते हैं, आपको थ्योरी पे कमांड होना चाहिए। जब आपको थ्योरी पे कमांड होना चाहिए होगा, उसके बाद आप न्यूमेरिकल टेक्निक्स सीखो, ये चीज़ें सीखो। फिर चीज़ें स्टेप वाइज होती हैं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 5वें स्टेप पे जाओगे, आपको पहला, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है।
नाउ देखिए, अगर मैं टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स की बात करूं, आपके नीट की ही बात करेंगे फिलहाल। दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल 80% फिजिक्स में न्यूमेरिकल पेपर ही होता है, या फिर 70 to 80%। उस 80% में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मानूंगा, अगर आपके एग्जाम में लेट 10 न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कहाँ पे लेट, मैं मान रहा हूँ लेट 10 न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं नीट में। इसमें जो 6 to 7 न्यूमेरिकल्स होते हैं दे आर वेरी इजी, बट 3 to 4 न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। मतलब आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ईजी मतलब वो बेसिक टाइप के होते हैं, डायरेक्ट सिंगल फार्मूला बेस, मतलब आपको बस एक फार्मूला आनी चाहिए, फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, आपको कन्वर्जन आना चाहिए, आपको बेसिक कैलकुलेशन बेसिक मैथ आना चाहिए, आपका क्वेश्चन हो गया डन। एंड यही जो डायरेक्ट सिंगल बेस फार्मूला क्वेश्चन है ना, यही आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। यानी कि जो नीट में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, 60% न्यूमेरिकल्स जो नीट में पूछे जाते हैं, वही 60% टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड में 8 to 10 मार्क्स न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एंड मैक्सिमम क्या 90 to 95% बच्चे बोर्ड में न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। बट अगर आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे, आपसे 50 to 60% नीट के न्यूमेरिकल्स बनेंगे। नाउ दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल जो नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, दे आर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बेस्ड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्यों? आपको यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा 3 या कभी 4 न्यूमेरिकल्स भी 4 फार्मूलाज भी लगानी होती है, या फिर आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगानी होगी, इंटीग्रेशन लगानी होगी, ये सब चीज़ें आपको लगानी होगी। यानी कि आपको फार्मूला पे होल्ड होना चाहिए, आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, टिप ऑफ द टंग, आपको कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए, आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए, कैलकुलेशन। यानी कि यहाँ पे अगर मैं सिंपल न्यूमेरिकल्स की बात करूं, इनमें आपको FCC आना चाहिए, यानी कि फार्मूला कन्वर्जन कैलकुलेशन। अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करूं, इनमें आपको FCCC, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सी क्या जुड़ता है हमारा, दैट इज आपको कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर होना चाहिए। अभी मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह भी दिखाऊंगा। नाउ 11th की अगर मैं बात करूं, साथ ही में अगर मैं 12th की बात करूं, प्रॉपर वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर मैं 11th की बात करूं, 11th के जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं उनकी लेवल कहाँ पे, अगर मैं बोर्ड की बात करूं, बोर्ड में उनकी लेवल डाउन होती है। 12th के न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं, बोर्ड में अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स होते हैं। बट नीट की अगर मैं बात करूं, नीट में जो 11th वाला पोर्शन होता है वो अच्छा खासा होता है, एंड 12th वाला उतना खासा नहीं होता है, क्योंकि 12th में आपको इस टाइप के ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। मतलब टाइप 1 के फार्मूला याद, कन्वर्जन आता है, कैलकुलेशन, मामला खत्म। बट 11th वाले पोर्शन में क्या है, 11th वाले पोर्शन में आपको ग्राफिकल ट्रीटमेंट हो गया, या फिर कैलकुलस हो गया, वेक्टर्स हो गए, आपके इनके ऊपर आपको होल्ड होना चाहिए। बट टोटल में आपके नीट में इसी 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, यही इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स होते हैं। नाउ अगर मैं डायरेक्ट सिंगल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स की बात करूं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी दिखेंगे, नीट में भी, जेईई में। ऐसा नहीं कि बोर्ड ऐसे ही रखा गया है, आपको पहले बोर्ड पास करना होता है, आपको थोड़ा बहुत साइड में बोर्ड को भी देखना होता है, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स। ऐसा नहीं कि आप खाली नीट, आप स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही नीट में घुसे जा रहे हो। ये कॉम्प्लिकेटेड आप खुद अपने लिए बना रहे हो, या फिर कोचिंग वाले आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं एंड लूट मचा रहे हैं। एंड मेरा ये मानना है कि इन एनी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट 30,000 से अबव फीस होना ही नहीं चाहिए। 60,000 रखा गया है, 80,000 रखा गया है काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, बस लूट मचाई हुई है। नाउ देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज टाइप 1 न्यूमेरिकल, यानी कि डायरेक्ट फार्मूला बेस, यानी कि सिंगल फार्मूला बेस। अगर आपको इतना ही पता है कि स्ट्रेस किसके बराबर होता है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको फार्मूला याद होनी चाहिए कि स्ट्रेस किसके बराबर, देन आपको कन्वर्जन आना चाहिए, आपको कुछ कन्वर्जन मत करना है इसमें, एमएमएस का कन्वर्जन आपको मीटर्स वगैरह में करना है, या फिर कैलकुलेशन आपको देन आनी चाहिए। सो ये तो हो गया डायरेक्ट। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, बीट योर 11th या फिर 12th, फिर आप उनको स्किप करते हो। बट अभी से अगर आप वो न्यूमेरिकल्स भी लगाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप 11th-12th में हो। देन देखिए कॉम्प्लिकेटेड मतलब जहाँ पे मल्टी फार्मूलाज यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये नीट का क्वेश्चन है 2015 का, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में
जो एग्ज़ाम हॉल होता है, आपको घर में ये क्वेश्चन में भी ईजी लगेगा, बट एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाओगे, एग्ज़ाम हॉल में अपना प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, आपसे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अदर या फिर टीचर्स वगैरह का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर होता है। सो वहाँ पे ये चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, आपको क्या निकालना था, पावर निकालना था, पावर इन वाट्स। बट देखिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है, आपको यहाँ पे प्रेशर दिया गया है। सो ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। क्यों? देखिए पहले आपको प्रेशर की इक्वेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे प्रेशर P = रो जी एच, यानी कि आपको बल्क मैटर याद होना चाहिए, बल्क मैटर वाली फॉर्मूला। देन आपको हमारे पास जो वर्क डन होता है, वर्क डन की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। पीवी डायग्राम से जब हम वर्क डन निकालते हैं, यानी कि आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्मूला यहाँ पे याद होनी चाहिए। देन फाइनली आप यहाँ पे पावर निकालते कहाँ से, W/T, एंड यहाँ पे W आप सब्स्टिट्यूट वगैरह करते, P यहाँ पे इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते। सो 3 फार्मूला से ये क्वेश्चन बनाया गया है। एंड अच्छा, कन्वर्जन में भी इसमें आपको करना था, एंड 3 अलग अलग फार्मूलाज, अलग अलग चैप्टर्स के। ये जो फार्मूला है ये आप वर्क पावर एनर्जी वगैरह में पढ़ते हो या फिर बेसिक मैकेनिक्स में पढ़ते हो। सो 3 अलग अलग फार्मूलाज आपको एक क्वेश्चन में लगानी थी। सो ये कब होगा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। एंड बेसिक चीज़ आपको क्या करनी है, चाहे आपका 11th है या फिर आपका 12th है, जितनी भी फार्मूलाज हैं आपको एक एक फार्मूला टिप ऑफ द टंग याद होनी चाहिए। ये पहला फंडा होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, आपको हर एक फार्मूला याद होनी चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल आप ये क्वेश्चन को कहाँ पे डील कर रहे हो, 11th में, बट 11th के वर्क पावर एनर्जी में आपको प्रेशर की इक्वेशन, यानी कि बल्क मैटर से प्रेशर की इक्वेशन पता होनी चाहिए, आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से वर्क की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाते। सो इनको मैं कहूँगा ये है कॉम्प्लिकेटेड या फिर मल्टी कॉन्सेप्ट या फिर मल्टी फार्मूला वाले क्वेश्चन। सो 2 ही टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। नाउ फर्दर अगर मैं बात करूं, देखिए अगेन नीट का क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन बस विद इन सेकंड सॉल्व होता अगर आपको इंटीग्रेशन आती, ये इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन। देन देखिए जेई का क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन वेरी इजीली हो जाता अगर आपको वेक्टर्स या फिर आपको बेसिक इंटीग्रेशन यहाँ पे आती। देन ये वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अगेन जेई का क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे बस आपको ग्राफिकल ट्रीटमेंट आना चाहिए कि कैसे हम यहाँ पे एक साइड से आपको दी गई है वेलोसिटी, दूसरे साइड से टाइम, कैसे यहाँ पे आप किसको निकाल पाओगे, यहाँ पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल या फिर ये चीज़ें आप इजीली कैसे निकाल पाओगे। सो ये आप कब ये चीज़ें निकाल पाओगे, जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स या फिर कौन सी फार्मूला या फिर कौन सा मेथड कहाँ पे लगाना है, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं। नाउ फर्दर अगर मैं बात करूँ हमारे कोर्स की, जो मैं आपके लिए कोर्स लाऊंगा, इसमें आपको एक क्लास मिलेगी, देन नेक्स्ट आपको होमवर्क मिलेगा। अब मे बी कुछ बच्चों को ये चीज़ें आती होंगी क्योंकि दिस इज़ वेरी बेसिक, 7th 8th 9th 10th की मैथमेटिक्स होगी या फिर बेसिक मैथमेटिक्स होगी, ये आपको आनी चाहिए। मे बी काफ़ी लोगों को ये ईजी लगेगा, बट आपको स्टार्ट से एंड तक रहना होगा। एंड बिलीव मी, आई गारंटी यू, अगर आप पूरे अच्छे से 1 महीना या फिर जितने भी लेक्चर्स बनेंगे अच्छे से काम करोगे, एंड साथ ही में आपको मैं होमवर्क वगैरह भी दिया करूँगा, आपको वो सॉल्व करनी होगी। एंड टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक भी शेयर करूंगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, वहाँ पे मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जो आप खुद के लिए सॉल्व करोगे। बेसिक मतलब बेसिक, मैं ये मान के चलूँगा कि आपको 3×2 ये भी नहीं आ रहा है कि 3×2 हमारा कितना होता है, इस हिसाब से हम चलेंगे। नाउ जब आप ये फिनिश करोगे, यानी कि हमारी सीरीज़ जब आप फिनिश करोगे, उसके बाद मतलब तब तक आपको ज़्यादा चीज़ें छेड़नी नहीं है, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, मतलब जिनकी कैलकुलेशन वगैरह वीक है। मतलब बाकी ऑब्जेक्टिव्स तो आप लगाओगे, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, बट न्यूमेरिकल्स को आप तब तक नहीं छेड़ोगे। जब हम सीरीज़ फिनिश करेंगे उसके बाद आप पहला काम क्या करोगे, आप JK CET के जितने भी PYQs हैं वो आप सॉल्व करोगे एटलीस्ट 2 बार। देन नीट के PYQs आप सॉल्व करोगे अगेन एटलीस्ट 2 बार। एंड JEE के आपको बेसिक यानी कि 10 to 15% क्वेश्चन ही लगाने, यानी कि JEE का आपको हर एक क्वेश्चन नहीं लगाना है, बट बेसिक क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि JEE के बेसिक क्वेश्चन आपको कहाँ पे दिखते हैं, JEE के बेसिक क्वेश्चन आपको नीट वगैरह में दिखते हैं। होप
आप लोग ये जो सीरीज़ है इसको फॉलो करोगे एंड इसको अटेंड करोगे एंड संडे को शायद नीट का पेपर वगैरह है, उसके बाद आई विल ट्राई कि 8th ऑफ मई से इसको स्टार्ट करूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ से जिनका नीट वगैरह भी होगा वो भी यहाँ से जुड़ेंगे जिनको कोई भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स वगैरह में आती होगी। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, अपना एफर्ट अच्छे से देते रहिए एंड जो भी 11th-12th में है ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, थ्योरी पे अच्छे से फोकस करिए एंड बेसिक न्यूमेरिकल्स करिए। बेसिक, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। जब आप एंट्रेंस वगैरह में जाओगे वहाँ पे आपको बस कैलकुलेशंस वगैरह ही करनी है, आपको ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं, आपको न्यूमेरिकल्स ही लगाने। बट 11th-12th में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू एवरीबॉडी।